LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. पीयूष, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है वो किस तरीके से रोड मैप तैयार करता हुआ दिख रहा है आपकी नज़रों में। खास तौर पर यह कहा जाता है कि अगर सरकार निवेश बढ़ाए और नीतिगत सुधारों पर ध्यान दे तो आपकी बात हुई होगी सरकार का फोकस किधर दिखाई पड़ रहा है, जिससे कि ग्रोथ रेट जो है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ग्रोथ रेट काफी कम रहा है, तो सरकार का फोकस किधर होगा, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए आर्थिक जो समीक्षा है उसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो वैश्विक दबाव है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर पड़ेगा और जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 से लेकर के 6.8 तक ही रहेगी। यानी कि पिछले सालों की तुलना में अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट हमारी कम आंकी गई है और इसका सीधा कारण वैश्विक दबाव है। रहा सरकार की ओर से निवेश का सवाल, तो जाहिर सी बात है कि बजट में सरकार ये प्रयास करेगी कि जो बाजार है उसमें तरलता रहे, लोगों के हाथ में पैसा रहे, और उसके लिए किस तरह से उपाय किए जा सकते हैं वो सरकार ने ज़रूर उस पर विचार किया है। और अगर सीधे तौर पर सरकार को इस मामले में तरलता को लाना है तो जो जीएसटी है उसकी दरों पर और इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसकी दरों पर एक बार फिर से उन्हें विचार करके इस बजट में उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करना होगा। लेकिन जीएसटी को लेकर के अभी इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जीएसटी के लिए सभी राज्यों से बैठक के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जाता है। हालांकि बजट में जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं जो कमी है उसमें लाने के लिए सरकार प्रयासरत है और ये माना जा रहा है कि इस बार जो तरलता है बाजार में उसको लाने के लिए, यानी कि लिक्विडिटी को लाने के लिए सरकार ये प्रयास करेगी कि जो नया टैक्स स्लैब है उसमें कई तरह के फेरबदल किए जाएं ताकि लोग नए टैक्स स्लैब की तरफ आकर्षित भी हों और जो खर्च है लोगों का वो उनके हाथ तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके हाथ में हो। तो इसके लिए व्यवस्था सरकार ने ज़रूर की होगी और ये उम्मीद जताई जाती है कि कल का जो बजट होगा उसमें आर्थिक समीक्षा में जो अभी आकलन किया गया है उसके मुताबिक ही आगे कदम उठाए गए होंगे। रहा सवाल रोजगार को लेकर के, तो आर्थिक समीक्षा में सीधे तौर पर यह संकेत दे दिया गया है कि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। ऐसी स्थिति में कॉरपोरेट्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में एआई के आने की वजह से कहीं ना कहीं बेरोजगारी का प्रभाव दिखेगा और इसके लिए लोगों को जो बिजनेस है उस तरफ भी मोल्ड किए जाने का एक संकेत दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि कॉरपोरेट्स को ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एआई का प्रयोग करते हुए अपने जो संसाधन हैं उनको भी सुरक्षित रखें। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उठाया गया है और ये कहा गया है कि चूँकि पूरी दुनिया में जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसलिए सरकार को इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। चूँकि आप जानते हैं कि डीप सीक जैसा एक एआई आता है और पूरी दुनिया में कोलाहल मच जाता है, यहाँ तक कि कई जो अमेरिकी कंपनी हैं उनके शेयर गिर जाते हैं, पूरी दुनिया के बाज़ार गिर जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो कम लागत में बेहतर प्रोडक्ट सामने लेकर के आता है। और इसका एक उदाहरण हमारे पास इसरो से है। इसरो ने कई ऐसे प्रयोग बीते साल में किए और चंद्रयान 3 भी इसका एक उदाहरण है कि हमने सबसे कम लागत में चंद्रमा की धरती पर अपना रोवर वहां पर प्रयोग के लिए भेजा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इसको किस तरह से, किस नीति के जरिए करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आर्थिक समीक्षा में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वैश्विक दबाव के चलते हमारी जो आर्थिक गति है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा जरूर आएगा।